नजर में अगर लड़की के ऊपर वो अलामतें आ चुकी हैं जो एक बालिग लड़की के अंदर होती हैं, तो उसके ऊपर पर्दा कंपलसरी है और उस लड़की को रमजान का रोजा भी रखना फर्ज है, नमाज भी उसके ऊपर फर्ज है, और जब वो घर से निकले तो हिजाब में निकले, पर्दे में। एक तरफ हमारी वो बहनें जो दुश्मनों की सफ में खड़ी होकर के अपने हिजाब में नारे तकबीर लगा रही हैं, और एक तरफ हमारी बहनें हैं मेरे भाइयों, हमारी वो बहनें हैं कि जो अपने इलाके में और अपने माहौल में जहां हिजाब का कोई मसला नहीं है वहां भी वो हिजाब और पर्दे के बगैर निकल रही हैं। याद रखो, शर्मगाह की हिफाजत नहीं हो सकती, समाज को ज़िनाकारी से नहीं बचाया जा सकता जब तक औरत इस चीज पर अमल न करे। वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, ऐ मुसलमान औरतों तुम अपनी जीनत को जाहिर करो। और आगे एक और चीज बयान फरमाया वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, ऐ मुसलमान औरतों तुम घर के अंदर रहा करो, बिला जरूरत घर से बाहर न निकला करो। शॉपिंग करना तुम्हारा काम नहीं है, कारोबार करना तुम्हारा काम नहीं है, नौकरी करना तुम्हारा काम नहीं है। हालात के तहत अगर कभी निकलना भी पड़ जाए तो पर्दे से निकलो। वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, ऐ औरतों तुम अपने घरों के अंदर रहा करो। वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और जब घर से तुम निकलो तो बनाओ सिंगार करके, मेकअप करके, लिपस्टिक लगाकर, परफ्यूम लगा करके न निकला करो। यहां तक कहा अल्लाह के नबी ने, अगर कोई औरत खुशबू लगा करके मस्जिद में आती है नमाज पढ़ने के लिए, ऐसी औरत की नमाज कबूल नहीं होगी, 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होगी अगर वो खुशबू लगा करके मस्जिद में आती है। इतना खतरनाक मसला है मेरे प्यारे भाइयों। अल्लाह ने कहा वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। अब एक सवाल पैदा हो, ऐ अल्लाह, लड़का जवान हो गया, लड़की जवान हो गई, दोनों के अंदर तलब है, मर्द को औरत की जरूरत है, औरत को मर्द की जरूरत है, और ऐ अल्लाह तू कह रहा है कि शर्मगाह की हिफाजत भी करना है, तो फिर हम क्या करें? अल्लाह कहता है हम तुझे हलाल तरीका दे रहे हैं, हम तुझे हलाल अल्टरनेट दे रहे हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम, अपनी बीवी के साथ तू निकाह करके अपनी शारीरिक ज़रूरत को पूरा कर ले, अपनी जिनसी ख्वाहिश को पूरा कर ले। अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर तेरे अंदर जो ज़रूरत रखी है उस ज़रूरत को तू पूरा कर ले। फ़मन इब्तगा वरा ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून, अब जब शादी हो गई, तुझे जायज़ तरीके से तेरी ज़रूरत पूरी हो गई, अब तू अगर इधर उधर मुंह मारेगा तो तू अल्लाह के कानून से बगावत करने वाला है, तू ज़िना करने वाला है, तू बदकारी करने वाला है, तू अल्लाह का बागी है, तू कामयाब नहीं हो सकता, तू जन्नत में नहीं जा सकता। तो ये चीज है मेरे भाइयों, शर्मगाह की हिफाजत करना है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं यज़मन ली मा बैना लिह्यैहि व मा बैना रिजलैहि यज़मन लहुल जन्ना, दोनों पैरों के बीच में जो चीज है यानी शर्मगाह, और दोनों दाढ़ के बीच में जो चीज़ है यानी जुबान, जो जुबान की गारंटी ले ले, जो शर्मगाह की गारंटी ले ले, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूं। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं औरत 4 काम कर ले, वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में चली जाएगी। इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सा, 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करे, वह सामत शाहरहा, रमज़ान का रोज़ा रखे, वह अतात ज़ौजहा, शौहर की खिदमत और इताअत करे, वह अहसनत फरजहा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। 4 काम औरत कर ले, कुछ और न करे, दखलत मिन अब्वाबिल जन्नति शाअत, वो जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में जा सकती। 5 चीजें हो गई। नंबर 6 और नंबर 7, 2 चीजें अल्लाह ताला ने एक ही आयत के अंदर इकट्ठा बयान कर। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, कामयाब लोगों की 6ठी क्वालिटी, वो अपनी अमानत में खयानत नहीं करते। अब अमानत किसको कहते हैं? अमानत का आसान तर्जुमा अगर मैं आपके सामने करूं, आसान का अगर बहुत आसान ट्रांसलेशन में करूं, अमानत का मतलब है ड्यूटी, अमानत का मतलब है कर्तव्य, अमानत का मतलब है फर्ज। जो अपने फर्ज को सही तरीके से निभाए वो कामयाब होगा। अब फर्ज में बहुत सारी चीजें आ गई मेरे भाई। ऐसे भी मदरसे के जिम्मेदार हैं,
जो बेचारे मदरसा चला रहे हैं, लॉकडाउन आया, चंदे नहीं मिले, उन्होंने अपनी जेब से मदरसे का खर्च चलाया है और टीचरों को तनख्वाहें दी। हमने ऐसे जिम्मेदारों को भी हम जानते हैं मेरे भाई। और ऐसे भी मदरसे के जिम्मेदार लोग हैं जो बेचारे टीचरों को क्या तनख्वाह देंगे, वो मदरसे के चंदे से अपना पेट भरते हैं। हमने मस्जिद के ऐसे मुतवल्ली भी देखे हैं, मस्जिद का मुतवल्ली बना फिरता है और एक टाइम की नमाज में और फजर की नमाज में वो नजर भी नहीं आता है। हमने ऐसे टीचर भी देखे हैं, 50,000 रुपये गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, 5-6 घंटे उनको पढ़ाना है, लेकिन मदरसे में चले जाओ, क्लास में चले जाओ, बच्चे सामने शरारत कर रहे हैं, मौलवी साहब बैठ के मोबाइल चला रहे हैं। यह है अमानत में खयानत। आपको पैसा किस चीज का दिया जा रहा है? हमारे बनारस में एक अहले हदीस आलिम थे, मौलाना अबुल कासिम साहब बनारसी, सफर पे जा रहे थे, स्टेशन पर पहुंचे, ट्रेन छूटने वाली थी, टिकट नहीं खरीद सके, ट्रेन पे चढ़ गए। वो अगला स्टेशन आया, कोई टीटी चेक करने वाला नहीं है, आसानी से स्टेशन के बाहर निकल सकते हैं। बाहर निकले, बनारस से इलाहाबाद जा रहे थे, माफ कीजिए इलाहाबाद मैंने कह दिया, उसका नया नाम प्रयागराज है भाई, नाम बदल गया, हमारे बाबा जी ने नाम बदल दिया। टिकट खरीद नहीं पाए, पहुंचे वो इलाहाबाद प्रयागराज, टीटी नहीं मिला, चाहते निकल सकते थे बाहर, टिकट काउंटर पे गए, पूछा इलाहाबाद से बनारस का टिकट कितने का है? उसने बताया उस जमाने में जो भी था 5 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया जो भी था, उन्होंने टिकट खरीदा, खरीद के फाड़ दिया। किसी ने पूछा मौलवी साहब जब टीटी नहीं था, चेक करने वाला नहीं था, आप निकल जाते, क्या जरूरत थी टिकट लेने की? कहा नहीं, ये खयानत हो जाती और ये मैं नहीं कर सकता। हुकूमत के खाते में वो 10 रुपया जाना चाहिए क्योंकि मैं सफर करके आया हूं। ऐसे उलमा थे तो करप्शन नहीं था मेरे भाई, ऐसे अल्लाह वाले थे तो बेईमानी नहीं थी। और आज जिसको 2 रुपया बेईमानी करने का मौका मिल रहा है वो 2 रुपया कर रहा है, जिसको 2 करोड़ रुपये का मौका मिल रहा है वो 2 करोड़ रुपया कर रहा है। वल्लज़ीन हुम लिअमानातिहिम, कामयाब वो लोग हैं जो अपनी अमानत को निभाते हैं। और जब अमानत की बात आई है तो एक बात और कहना चाहूंगा, मां बाप सुन लें, बच्चे भी आपकी अमानत है, जवान बेटी भी आपकी अमानत है, जवान बेटा भी आपकी अमानत है। बेटा रात में 2 बजे घर आता है, कोई सवाल नहीं। बेटा घर में आया, मुंह से सिगरेट की महक आ रही है, मुंह से दारू की महक आ रही है, कोई सवाल नहीं। बेटी अगर 10 बजे के बजाय 11 बजे आ रही है तो बेटी के ऊपर सवालों की बौछार है। भाई होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेटियों को आप छोड़ दें, सवाल बेटी से भी होना चाहिए और सवाल बेटे से भी होना चाहिए। अमानत है दोनों, अल्लाह की बारगाह में पूछा जाएगा। हाजी साहब रात में आप तहज्जुद पढ़ते थे, अल्लाह की बारगाह में रोया करते थे, सुबह फजर की नमाज में मस्जिद में सबसे पहले जाते थे। जवान बेटा रात में 2 बजे घर में आकर के पड़ा रहता था, कभी आपने फजर में बेटे को उठाया? मां बेचारी दुपट्टा उठा करके रात भर दुआ करती थी, जवान बेटी रात में 2-2 बजे तक किसी से मोबाइल पर बातें करती थी। मां से पूछा जाएगा तू अंधी क्यों बन गई, तूने बेटी को मना क्यों नहीं किया, तूने बेटी को गलत चीजों से क्यों नहीं रोका? ये बच्चे, ये बच्चियां अमानत है मेरे प्यारे भाई। और आज तो जब से मोबाइल निकला है, अब बच्चों को हम कहां पाल रहे हैं, अब तो मोबाइल पाल रहा है। कितनी औरतें, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, जल्दी से मोबाइल उसको टिका दिया। अब बच्चा जो है लकड़ी की काठी वाला वीडियो देख रहा है, तब वो खाना खा रहा है। बच्चों को हमने इतना मोबाइल का आदी बना दिया है कि बच्चा शरारत कर, हमने झट से मोबाइल थमा दिया है। उसके बाद हम कहते हैं मौलवी साहब बच्चे तो मोबाइल के पीछे पड़े हैं। मोबाइल के पीछे पड़े नहीं, आपने पढ़ाया है उनको। अमानत है मेरे प्यारे भाइयों, ये बच्चे अमानत है। और अरबी का कोई शायर बड़ी प्यारी बात कहता है, लईसल यतीम मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयाती व खल्लफाहु जलीला। यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप दुनिया से चले जाएं, जिसके माता पिता दुनिया से इंतकाल कर जाएं। इन्नल यतीम हुवल्लज़ी तलक़ा लहू उम्मन तखल्लत औ अबन मशगूला। अरे यतीम तो वो है जिसकी माँ के पास उसके लिए टाइम ना हो, जिसके बाप के पास उसके लिए टाइम ना हो। तो बच्चे अमानत है मेरे भाई, इस अमानत में खयानत मत करो।
और सातवीं चीज वह अहदिहिम राऊन, कामयाब लोग अपने प्रॉमिस को पूरा करते हैं, अपने जबान के पक्के होते हैं, अपने वादे को पूरा करते हैं, अपने वादे से मुकरते नहीं है। वो किसी से अगर वादा कर लेते हैं तो वादे को निभाते हैं। आज बिजनेस कर लो, सबसे बेईमान मुसलमान आपको मार्केट में मिलेगा। गैर मुस्लिम हमसे अच्छे हैं बिजनेस के मामले में, आप तजर्बा करके देख लो मेरे भाइयों। हम और आप इस कदर अपने दीन से दूर हो चुके हैं, हमारे वादे का कोई मतलब नहीं, हमारी जुबान का कोई मतलब नहीं। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं अर्बउन मन कुन्न फीही काना मुनाफिकन खालिसा, चार चीजें जिसके अंदर पैदा हो जाए वो पक्का मुनाफिक है। चार चीजें पक्के मुनाफिक की पहचान है। इज़ा हद्दसा कज़ब, जब बात करे तो झूठ बोले। व इज़ा वादा खलब, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे। व इज़ा तुमिना खान, जब अमानत रखी जाए तो खयानत करे। व इज़ा खासम फजर, और जब झगड़ा करे लड़ाई करे तो गाली गलौज पर उतर जाए। चार चीजें पहचान है किसकी? पक्के मुनाफिक की। अब आप गौर कर लें, अगर ये चार चीजें हमारे अंदर हैं तो फिर हम मोमिन हैं कि मुनाफिक हैं। हदीस फैसला कर देती है, फतवा लगा लेना। हदीस में आपको दे के जा रहा हूं, ये चार चीजें हैं जिसके अंदर एक चीज ये भी है कि जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि कामयाब लोगों की सातवीं क्वालिटी ये है वह अहदिहिम राऊन, वो अपने वादे के पक्के होते हैं। अब आखिरी चीज नंबर 8, वल्लज़ीन हुम अला सलवातिहिम युहाफिजून, कामयाब लोगों की आठवीं खूबी ये है वो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। अल्लाह अकबर। हिफाजत का मतलब समझते हो भाई? एक मोबाइल है 500,000 रुपए का और एक मोबाइल है एप्पल का आईफोन लाख रुपए का, 1.25 लाख रुपए का। अब 1.25 लाख रुपए के मोबाइल को आप कितना संभाल करके रखेंगे? नमाज आपके आईफोन से भी ज्यादा कीमती चीज है। नमाज की हिफाजत करो मेरे भाई। असर की नमाज का टाइम है। अल्लाह के नबी अपने सहाबा के साथ सफर पे गए हुए हैं। दुश्मनों को पता चला कि अल्लाह के नबी और आपके सहाबा